नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो आपका बेड़ा जो है पार लगा देगा। तो ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे लेक्चर देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए ताकि उसको रेगुलर जो है रिवाइज कर सकें। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। तो यहीं पर आपको PDF कुछ समय के बाद आपको मिल जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लाई डिटेक्टर मशीन। तो देखिए, झूठ पकड़ने वाली जो मशीन्स होती है, लाई डिटेक्टर मशीन, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्योंकि जब आप देखे होंगे कि इस तरह से जो है स्क्रीन होती है, उस पर बहुत सारे जो है लाइन बनती है, तो पॉलीग्राफ होती है, यानी कि बहुत सारे ग्राफ बनते हैं वहाँ पर। तो इसको ध्यान रखिएगा, लाइट डिटेक्टर मशीन्स जो है पॉलीग्राफ कहलाता है। क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट इज़ द आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोतदा। तो देखिए, सुरकोतदा जो साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो गुजरात में लोकेटेड है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सभी जानते हैं, सबके चहेते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं। लेकिन मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किनको बोले जाते हैं? तो टेसी थॉमस को। तो टेसी थॉमस को बोले जाते हैं मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। और ये इंडियन साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ द एरोनॉटिकल सिस्टम और फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर द अग्नि 4 मिसाइल इन DRDO, नोन एज मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। इनका जन्म आलापुहा केरल में हुआ है 1963 में। तो ये आप देख सकते हैं, इनका भी चेहरा देख लीजिए, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया है टेसी थॉमस। क्वेश्चन है कि हु कॉइन अ टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो देखिए, प्रोटोप्लाज्म का टर्म तो J.E. पुरकिंजे ने किया है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखिएगा, J.E. पुरकिंजे। कब ये टर्म दिया था? तो 1839 में फॉर द मटेरियल ऑफ द एनिमल एम्ब्रायो। तो इसको आप लोग को ध्यान रखिएगा। और प्रोटोप्लाज्म जो है एक ग्रीक शब्द प्रोटोस से आया है, फॉर द फर्स्ट एंड द प्लाज्मा फॉर द थिंग फॉर्म एंड वाज ओरिजिनली यूज्ड इन द रिलीजियस जो है टेक्स्ट बुक। तो प्रोटोप्लाज्म जो है J.E. पुरकिंजे ने टर्म दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि मृगनयनी का महल इज सिचुएटेड इन। तो देखिए, एक मृगनयनी का महल है, एक कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ग्वालियर में है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मृगनयनी का महल, इस तरह का महल जो है देखने को मिलेगा। तो मृगनयनी वृंदावन लाल शर्मा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना है। तो मृगनयनी एक जो है रचना है वृंदावन लाल शर्मा जी का। इन्होंने 15वीं सदी के ग्वालियर राजा के गुर्जर राजा, तो देखिए गुर्जर राजा थे मान सिंह तोमर थे, तथा उनकी गुर्जरी रानी मृगनयनी की प्रेम कथा है। तो मृगनयनी में यही जो है दो लोगों को, यानी कि राजा मान सिंह तोमर और रानी मृगनयनी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से मान सिंह तोमर का चरित्र चित्रण किया गया है। साथ ही तत्कालीन ग्वालियर रियासत एवं इतिहास का भी झलक देखने को मिलता है मृगनयनी में। तो मृगनयनी जो है आपको ध्यान रखना है कि रानी मृगनयनी थी राजा मान सिंह तोमर की, और ये जो है मृगनयनी का महल ग्वालियर में सिचुएटेड है। क्वेश्चन है कि द डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस बाय विच। तो देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है? ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑक्सीजन जो है मूव करती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको डिफ्यूजन्स बोलते हैं। क्वेश्चन है कि केंडुली फेयर इज सेलिब्रेटेड इन। तो देखिए, केंडुली का मेला जो है लगता है, ये पश्चिम बंगाल में लगता है। तो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो केंडुली फेयर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि द नेक्स्ट कुंभ मेला एट उज्जैन विल बी हेल्ड इन विच ईयर। तो देखिए, 2016 में उज्जैन में जो है हुआ था, कुंभ मेला लगा था, और 12 साल के बाद जो है मेला लगता है। तो 16-12 करेंगे तो 2028 में होगा। और एक क्वेश्चन जो है RRB NTPC के CBT 1 में ही पूछा गया था, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। तो 4 जगह देखिए लगता है कुंभ मेला। तो हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के तट पर, प्रयाग जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, तो गंगा यमुना और सरस्वती के जंक्शन पे लगता है, यानी कि संगम पे गंगा यमुना। और उसके बाद देखिए नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर, और उज्जैन में लगता है सिपरा नदी पर। तो ये 4 स्थान जो है ध्यान रखिएगा, हर 12 साल में जो है मेला लगता है, तो इसको ध्यान रखिएगा।
तो देखिए 12 साल कैसे हो जाता है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 3-3 साल के बाद होता है, जैसे अगर हरिद्वार में हुआ तो उसके 3 साल बाद फिर जो है आपको नासिक में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है 2021 में अभी कहाँ पर कुंभ मेला अगर हुआ तो हरिद्वार याद रखिएगा, 2019 में हुआ था प्रयाग में। क्वेश्चन है कि हु यूज द टर्म यूनाइटेड नेशन फर्स्ट टाइम। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का गठन 24 अक्टूबर को हुआ था 1945 में। 1945 में और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जो टर्म है ये सबसे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने ही दिया था सबसे पहला यूनाइटेड नेशंस नाम, जिसको शॉर्ट में यूएन बोलते हैं। क्वेश्चन है कि द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हार्ट। तो जो ह्यूमन का हार्ट होता है एडल्ट का, उसका एवरेज वेट कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि हार्ट का जो वजन होता है वो 300 ग्राम के आसपास होता है एक एडल्ट का। क्वेश्चन है कि द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च हैज़ लॉन्च द मेरा। तो देखिए मेरा कैंपेन जो है लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज प्लान एंड स्केल अप रिसर्च टू एलिमिनेट मलेरिया फ्रॉम इंडिया बाय द ईयर। तो देखिए मेरा का फुल फॉर्म याद रखना है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस जो है बनाया है इन्होंने। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मेरा प्रोग्राम भी इन्होंने लॉन्च किया है। तो 2030 तक जो है मलेरिया को भारत से ख़त्म करना है। क्या आप बता सकते हैं कि मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 2023 तक इसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके बाद देखिए टीबी को भी ख़त्म करने का लक्ष्य भारत रखा है 2025 तक, जबकि WHO का टारगेट है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2030 तक। और भारत 5 साल पहले ही टारगेट रखा है कि 2025 तक जो है टीबी का केस जो है भारत से ख़त्म कर दिया जाए। अब देखिए ICMR का चर्चा हुआ था, तो इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं, लेकिन इसका जब गठन हुआ था 1911 में तो इसको बोला जाता था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, दैट इज़ IRFA, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में 1911 में इसका गठन हुआ था। फिर 1949 में यानी कि आज़ादी के बाद इसको इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च कर दिया गया है और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके अभी चेयर यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं, चेयरपर्सन जिसको कहते हैं बलराम भार्गव। तो बलराम भार्गव अभी इसके डायरेक्टर जनरल है ICMR का। और ICMR आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर, यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। क्वेश्चन है कि द डांस फॉर्म छरही। तो देखिए छरही एक डांस फॉर्म है, वो कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश का है। तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छरही डांस फॉर्म इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए द ओनली इंडियन डांस फॉर्म प्रेजेंट इन द माइकल जैक्सन 1991 म्यूजिक वीडियो फॉर द हिट सिंगल ब्लैक और वाइट। तो 1991 म्यूजिक वीडियो हिट सिंगल था ब्लैक और वाइट, उसमें जो है एकमात्र जो है इंडियन डांस फॉर्म जो है प्रेजेंट किया गया था माइकल जैक्सन्स, तो वो उड़ीसी था। तो जो उड़ीसा राज्य है वहाँ से जो है ये नृत्य निकला है, एक क्लासिकल डांस है उड़ीसी, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कथकली जो है आपको केरल से है, कथक जो है नॉर्थ इंडिया यूपी से। आप कह सकते हैं भरतनाट्यम, चलिए आप बताइए भरतनाट्यम जो है कहाँ से है, कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। क्वेश्चन है कि इन जुलाई 2017 इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन वाज लॉन्च्ड एट ए रेलवे स्टेशन। तो देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है 2017 में ही जुलाई के महीने में। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेमिक स्पीसीज इज नॉट फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। तो देखिए वेस्टर्न घाट सबसे पहले मैप देखिए, तो ये है आपको वेस्टर्न घाट। इंडिया के जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ, यानी कि 6 राज्य आपको सामने दिख रहे हैं, यहीं पर जो है वेस्टर्न घाट जो है फैला हुआ है। तो भारत के पश्चिमी तट पर है, अरब सागर से लगता हुआ वेस्टर्न घाट है। अब देखिए वेस्टर्न घाट में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो देखिए हिस्पिड हेयर, इस तरह के जो आपको देखने को मिलेंगे, इसका साइंटिफिक नेम है कैप्रोलैगस हिस्पिडस। कैप्रोलैगस हिस्पिडस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। तो हिस्पिड हेयर जो है वेस्टर्न घाट में नहीं पाया जाता है। तो नीलगिरी लंगूर भी पाया जाता है, ब्राउन पाम किवेट भी पाया जाता है, नीलगिरी थार भी पाया जाता है। तो देखिए हिस्पिड हेयर इज़ वाइडली फाउंड इन उत्तर प्रदेश के जो दुधवा नेशनल पार्क है वहाँ पर पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है,
मध्य प्रदेश में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और इसको मानस नेशनल पार्क जो असम में है वहाँ भी इसको देखने को मिलता है, और जल्दापारा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर भी इस तरह के जो है स्पीसीज जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक की तो है अनामुड़ी। तो अनामुड़ी जो है वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि केरल में है। तो केरल में आपको लोकेटेड है, और हाईएस्ट पीक इन इंडिया आउटसाइड हिमालय। तो हिमालय के बाद की अगर हम बात करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो देखिए जितनी भी ऊंची चोटी है जैसे केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, जितने भी हिमालय, एवरेस्ट हो गया, सब हिमालय जो है आपको रेंज में देखने को मिलेगा। जबकि अगर उसके बाद की बात करते हैं तो अनामुड़ी जो है केरल में जो स्थित है वो उसके बाद ऊंचा है। अब देखिए, नीलगिरी लंगूर जो है इस तरह के देखने को मिलेगा, ब्राउन पाम कीवेट इस तरह के देखने को स्पीसीज मिलेगा, और नीलगिरी थार इस तरह के देखने को मिलेगा। तो आप इसको जब देखेंगे तो आपको पकड़ में आ जाएगी कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड मुंबई। तो देखिए नेशनल हाईवे 8, अब जो है इसको नेशनल हाईवे 48 जो है बोला जाता है। ये कनेक्ट करता है दिल्ली और जाता है कहाँ तक, तो चेन्नई तक, और इसकी टोटल लेंथ है 2807 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे जो है 48 दिल्ली से निकलती है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जाती है। और इसको जो है पहले NH8 बोला जाता था, दिल्ली टू मुंबई। तो इसको NH8 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अभी ऑप्शन में NH48 अगर दिया रहे तो भी आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि द सिक्किमीज आर नोन फॉर देयर अमेजिंग मास्क डांस। तो देखिए सिक्किम का एक अमेजिंग मास्क डांस है, वो उसको जो है क्या बोलते हैं, तो छाम उसको बोलते हैं। तो इसको चाम या छाम जो भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस तरह के जो है आपको देखने को मिलेगा। ये मास्क डांस है तो छाम इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है कि इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क डू बी फाउंड हंगुल या कश्मीरी स्टैग। तो इस तरह के स्पीसीज जो है देखने को मिल रहे हैं, इसको हंगुल बोलते हैं या फिर कश्मीरी स्टैग। एक कौन सा नेशनल पार्क में देखने को मिलेगा, तो देखिए कश्मीरी स्टैग यहाँ पर जब क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा तो ये नेशनल पार्क अगर थोड़ा सा भी पता होगा कि ये कहाँ पर है तो आप जरूर इसका आंसर मार्क कर पाएंगे। तो देखिए डचिगम सेंचुरी यानी कि डचिगम जो नेशनल पार्क है ये आपको जम्मू कश्मीर में है, JNK में, और यहीं पर जो है कश्मीरी स्टैग और हंगुल पाया जाता है। जबकि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मुदुमलाई सेंचुरी जो है तमिलनाडु में है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन देखिए जब बनाते चलेंगे तो आपको इसको नोटबुक में नोट डाउन भी करते चलना है कि कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, डचिगम सेंचुरी जम्मू कश्मीर में है, मुदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु में है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू।